वेलकम बैक टू माय चैनल कलरफुल थ्रेड्स। एक बार फिर से लेके आई हूँ आपके लिए बहुत ही खूबसूरत और प्यारी सी एक लेडीज जैकेट के डिज़ाइन, जो कि आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत सी ये जैकेट बनी हुई है। इस बार जो मैंने जैकेट बनाई है वो शेडेड वूल में बनाई है। इससे पहले जितनी भी मैंने जैकेट बनाई है ज़्यादातर मैंने प्लेन वूल में बनाई है, और ये शेडेड वूल में जैकेट बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। पहले मैं आपको इसी पास की डिज़ाइन दिखा देती हूँ। तो ये देखिएगा, इसकी डिज़ाइन जो है वो कुछ इस तरह से है। बटरफ्लाई पैटर्न और पफ पैटर्न को मैंने इसमें यूज़ किया है और बहुत ही खूबसूरत सा पैटर्न बन के रेडी हुआ है। ये है इसका नेक, जो कि आप देख सकते हैं गोल नेक में मैं गोल नेक में ही बनाती हूँ, तो नेक भी आप इसका देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट है। शोल्डर पार्ट प्लस इसका ये आर्म होल, जिसमें सेम ही बॉर्डर को यूज़ किया है। और इसकी जो सबसे खास बात है वो है इसका नीचे का बॉर्डर, जो मैं अभी आपको दिखाने वाली हूँ। नीचे का बॉर्डर भी बहुत ही खूबसूरत सा बिल्कुल अंगूर के पैटर्न में बना हुआ बहुत प्यारा सा पैटर्न बना के मैंने रेडी किया है। वीडियो का जो पार्ट 1 है वो फ्रेंड्स ऑलरेडी अपलोडेड है, जिसमें मैंने इसकी डिज़ाइन किस तरह से पड़ेगी वो पूरा बताया हुआ है। नेक वगैरह किस तरह से घटना है, ये सारी चीज़ें मैंने अपने पार्ट 1 में बता दी हैं। आज के वीडियो में मैं आपको इसके बॉर्डर्स बताने वाली हूँ। बटन पट्टी किस तरह से बनेगी, नीचे का बॉर्डर कैसे बनेगा, आर्म होल का बॉर्डर और गले का बॉर्डर, ये सारी चीजें मैं आज की वीडियो में बताने वाली हूँ। अगर आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लस कमेंट सेक्शन दोनों में है, आप वहां से जाके इसका पार्ट 1 देख सकते हैं। और इस खूबसूरत सी जैकेट को विंटर सीजन चला जाए उससे पहले बना लीजिए। चलिए फिर आज का वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले मैं बता दूं कि इस पूरी जैकेट को बनाने में मुझे लगभग 400 ग्राम ऊन लगी है। पफ पैटर्न को यूज किया है मैंने, इसलिए ऊन थोड़ी सी इसमें ज्यादा लगती है। बनाया है मैंने इसे 3.5 mm की क्रोशिया हुक से। तो चलिए पहले इसको पूरा पैटर्न में दिखाती हूँ, इसका नीचे का बॉर्डर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए, ये है इसका नीचे का बॉर्डर, जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पूरी डिज़ाइन, आगे का पीछे का पल्ला एंड गला वगैरह मैंने फर्स्ट पार्ट में बता दिया है। आज के वीडियो में मैं आपको इसका आर्म होल बताने वाली हूँ, गले का बॉर्डर बताने वाली हूँ, नीचे का बॉर्डर, ये सारी चीज़ें जो बाकी बची हुई चीज़ें हैं वो मैं आपको आज के वीडियो में बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले इसका आर्म होल बना के रेडी करेंगे। यहाँ पे देखिएगा, इस पॉइंट पे जहाँ पे नीचे आर्म हो जोड़ा है आपने, वहाँ से जहाँ से ऐड किया है वहाँ पे धागे को यहाँ पे ऐड कर लेंगे। सेम स्पेस से डालना है और एक चेन यहाँ पे बना लेनी है। उसके बाद फिर ये देखिएगा, यहाँ पे हमने फंदों को घटाया है, तो जस्ट पहले एक पफ है तो इस पफ के ऊपर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पे हमने तीन सिंगल क्रोशिया बनाई थी, तो इन तीनों सिंगल क्रोशिया के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 और 3। उसके बाद अब देखिएगा, हल्का सा यहाँ पे कट कॉर्नर दिख रहा है, तो इसमें हमें हाफ डबल क्रोशिया बनानी है। हाफ डबल क्रोशिया के लिए लूप लिया, इस जगह पे डालेंगे और यहाँ सारे लूप्स को एक साथ ओवर कर लेंगे। अब यहाँ से आपको सिंगल क्रोशिया ही बनानी है, तो पहले डबल क्रोशिया है तो डबल क्रोशिया वाले पार्ट में 2 सिंगल क्रोशिया, एक सेम उसी स्पेस से डालेंगे, 2। एक रो से जब दूसरी रो में जाते हैं तो बीच में हल्का एक ज्वाइनिंग पॉइंट होता है, तो इस ज्वाइनिंग पॉइंट पे डालेंगे और एक सिंगल क्रोशिया। अगेन ये जो डबल क्रोशिया वाला सेक्शन है, यहाँ पे 2 सिंगल क्रोशिया, 1 और 2 और एक बना लेंगे ज्वाइनिंग पॉइंट पे। तो इस तरह से फ्रेंड्स, आप कोई भी आर्म होल कटिंग वगैरह बना रहे हो या कोई भी चीज़ बना रहे हो और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कितनी सिंगल क्रोशिया इसमें उठानी है, तो सबसे अच्छा तरीका होता है जो डबल क्रोशिया वाला पार्ट होता है, उसमें आप 2 सिंगल क्रोशिया बना ले और एक सिंगल क्रोशिया बना ले ज्वाइनिंग पॉइंट पे। ऐसे आप बनाएंगे तो आपके वर्क में कभी भी झोल नहीं आएगा और ना ढीला होगा ना टाइट होगा, बिल्कुल परफेक्ट बन के रेडी होगा। तो अभी जब बनेगा आप खुद देखेंगे कितना ये परफेक्ट बन के रेडी हुआ है। तो सेम ऐसे ही बनाना है, 2 सिंगल क्रोशिया हमें बना लेनी है डबल क्रोशिया में और एक सिंगल क्रोशिया ज्वाइनिंग पॉइंट में। सेम प्रोसेस को करते हुए इस पूरी राउंड को ऐसे ही ओवर करना है। जब आप इस साइड पे आ जाएंगे तो यहाँ पे देखिएगा, जहाँ आपने ये चेन वाला सेक्शन है, इससे पहले ये वाला जो पार्ट है, जब सीधा जो डबल क्रोशिया वाला आ रहा है,
यहाँ तक सिंगल क्रोशिया बना के रेडी कर लेंगे। तो ये देखिए यहाँ मैंने पूरे में बना के रेडी कर लिया और अब इस वाले पार्ट पे हूँ जो पार्ट मैंने घटाया हुआ है। 2 सिंगल क्रोशिया डबल क्रोशिया में बनाने के बाद अगेन ये जो कॉर्नर पॉइंट है यहाँ पे हाफ डबल क्रोशिया बनेगी और ये जो चेन स्पेस है इसमें 3 सिंगल क्रोशिया, 1 2 और 3, एक सिंगल क्रोशिया बन जाएगी पफ के ऊपर और जहाँ से स्टार्ट किया है उसी स्पेस में डालेंगे और इसे स्लिप स्टिच से ऐड कर देंगे। अब बनानी है 5 चेन, 1 2 3 4 5 चेन बना के 1 और 2 सिंगल क्रोशिया स्किप करेंगे और थर्ड वन में इसे ऐड करेंगे। फिर से 5 चेन, 1 2 3 4 5 चेन बनाएंगे, अगेन 2 सिंगल क्रोशिया स्किप करके थर्ड वन में इसे ऐड कर देंगे। तो हर तीसरी सिंगल क्रोशिया में 5 चेन को आपको ऐड करना है और इस तरीके की चेन रिंग बना के रेडी करनी है। पूरे राउंड को आर्म होल के पूरे राउंड को ऐसे ही ओवर करना है। तो इस तरह से पूरे में बना के रेडी कर लिया और एंड में जब आप आ जाएंगे तो जो फर्स्ट नंबर वाला जहाँ पे बनाया है वहीं पे इसे स्लिप स्टिच से ऐड कर देंगे। उसके बाद इसमें बना लेने हैं हमें 1 और 2 स्लिप स्टिच बना लेंगे और जो फर्स्ट लूप है 5 चेन का उसके बिल्कुल जस्ट सेंटर पे आ जाएंगे। अगेन 1 2 3 4 5 चेन बनाएंगे, नेक्स्ट लूप में ऐड करेंगे, 5 चेन बनाएंगे और नेक्स्ट लूप में इसे ऐड कर देंगे। ओके, तो सेम प्रोसेस को ही रिपीट करेंगे और इस रो को भी पूरा राउंड को भी पूरा ओवर करेंगे। ऐसे ही 5 चेन बना के उसे ऐड करते जाएंगे और बिल्कुल एंड पे आ जाएंगे। तो इस तरह से दूसरा राउंड भी पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब 5 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 और जो फर्स्ट नंबर आपकी लूप है उसमें इसे ऐड कर देंगे। तो 2 राउंड हमें सिर्फ बनाने हैं इस तरह से 5 चेन के। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपका ऐड हो चुका है जो नेक्स्ट वाला लूप है, इसमें बनानी है 6 हाफ डबल क्रोशिया। हाफ डबल क्रोशिया के लिए अगेन लूप लेंगे क्रोशिया हुक में, 5 चेन वाले में डालेंगे और तीनों लूप्स को एक साथ ओवर कर देंगे। 1 हो गई, 2 3 4 5 और 6 इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया बन गई और उसके बाद वाला जो लूप है इसमें इसे ऐड कर देंगे सिंगल क्रोशिया से। अगेन जहां ऐड किया है उसके बाद वाले लूप में डालेंगे और फिर से 6 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 हाफ डबल क्रोशिया बना के नेक्स्ट वन में इसे ऐड कर देंगे। तो सेम प्रोसेस को ही रिपीट करना है और इस तरह का आपका बॉर्डर बन के रेडी होगा। सेम ऐसे ही एक में ऐड करेंगे, दूसरे में 6 हाफ डबल क्रोशिया, फिर उसके बाद ऐड करेंगे और उसके बाद वाली में 6 हाफ डबल क्रोशिया बनाते हुए इस पूरे राउंड को ऐसे ही ओवर करना है। आर्म होल पूरा बन के हमारा रेडी हो चुका है और दोनों साइड से आपको ऐसे ही दोनों साइड के आर्म होल को बना के रेडी कर लेना है। अब इसकी बटन पट्टी बनाएंगे। बटन पट्टी में बहुत ज़्यादा नहीं कुछ बनाना है, सिर्फ आपको हल्का सा एक फिनिशिंग इसमें देनी है। तो नीचे के साइड में धागे को ऐड कर लेना है सबसे नीचे और 1 2 3 4 चेन बनाएंगे और 4 चेन बना के ये जो पफ बने हुए हैं, देखिएगा ये पफ है, ये पफ है, इसके बीच में ज्वाइनिंग पॉइंट है, यहाँ पे सिंगल क्रोशिया से ऐड करेंगे। अगेन 1 2 3 4 चेन ज्वाइनिंग पॉइंट पे इसे ऐड कर देंगे। 1 2 3 4 चेन बनाएंगे, अगेन इसे ज्वाइनिंग पॉइंट पे ऐड करेंगे। 2 3 4 चेन बनाएंगे और नेक्स्ट ज्वाइनिंग पॉइंट पे ऐड करेंगे। सेम प्रोसेस को ही रिपीट करेंगे। तो इस तरह से ये जो है आपका वर्क जो है वो एक बॉर्डर का लुक लेने लगेगा। तो यहाँ से पूरा स्टार्ट करके बिल्कुल एंड पे ऊपर की तरफ आ जाएंगे। तो पूरा सेम पैटर्न को रिपीट करते हुए अब मैं ऊपर की तरफ आ गई हूँ। यहाँ पे जो देखिएगा जहाँ पे आपने एंड किया है एक चेन बनाएंगे, सेम इसी प्लेस पे
पहले एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। ओके, और एक सिंगल क्रोशिया बना लेनी है। इसमें आप ये जो चेन है 1 2 3 4 4 चेन बनाएंगे और 4 चेन बना के नेक्स्ट वाली चेन में ऐड करेंगे। फिर से 4 चेन 1 2 3 4 4 चेन बना के नेक्स्ट चेन में ऐड करेंगे। अगेन 4 चेन 1 2 3 4 4 चेन बना के नेक्स्ट चेन में इसे ऐड कर देंगे। तो सेम ही प्रोसेस को रिपीट करना है और सेम प्रोसेस को 4 चेन बनाते हुए पूरा नीचे तक जाएंगे। तो ये देखिए इस तरह से मैंने बना के पूरा रेडी कर लिया है। और अब इसमें भी सेम ही प्रोसेस को करना है। एक चेन बनाएंगे, वर्क को टर्न करेंगे और जो फर्स्ट लूप है इसमें बना लेनी है 1 2 3 4 5 6 हाफ डबल क्रोशिया जैसे आर्म होल में बनाया है सेम वैसे ही बनाना है। 6 हाफ डबल क्रोशिया बना के नेक्स्ट वन में ऐड करेंगे। अगेन जो उसके बाद वाली है इसमें बना लेंगे 6 हाफ डबल क्रोशिया। 1 2 3 4 5 और 6 हाफ डबल क्रोशिया अगेन उसे दूसरे में ऐड करेंगे। तो इस तरह से हमारा जो पैटर्न है वो बन के रेडी होगा। बटन पट्टी का पैटर्न बन के रेडी होगा और ये जो होल बन के रेडी होंगे इसमें आप बटन्स इसमें लगा सकते हैं। तो एक साइड का जैसे बनेगा सेम वैसे ही दूसरे साइड का भी बनेगा। दोनों साइड हमें इसी तरह से बटन पट्टी बना के रेडी कर लेनी है। जैसे मैंने ऐसे इधर बताया है सेम वैसे ही आपको दूसरी साइड भी बना के रेडी करना है। ये देखिए यहाँ मैंने सेम जैसे बताया आपको वैसे ही इसकी बटन पट्टी भी बना के रेडी कर ली है। इस साइड भी बना ली और दूसरी साइड भी, दोनों साइड मेरी बटन पट्टी बन के रेडी हो गई है। और ये जो स्पेस बन के रेडी हुआ है इसमें आपकी बटन्स ईजिली आ जाएंगी। अब बना लेंगे इसका पहले गला। और गला बनाने के लिए सेम ही पैटर्न को हमें गले पे भी बनाना है, पर उससे पहले गले में 3 से 4 रो हमें सिंगल क्रोशिया की बना के रेडी करनी है। तो ये देखिएगा ये हमारा गले वाला हिस्सा है। कॉर्नर के साइड पे जो सबसे स्टार्टिंग पे हमें यहाँ पे धागे को ऐड कर लेना। तो और सबसे पहले यहाँ पे एक पफ है तो पफ में ही आपको डालेंगे इसमें और एक सिंगल क्रोशिया यहाँ पे बना के रेडी करेंगे। ओके, उसके बाद यहाँ पे 4 चेन है जिसमें मैंने इस साइड पे आपको बताया था कि उसमें 3 सिंगल क्रोशिया बनानी है। तो इन 3 सिंगल क्रोशिया के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। 1 2 और 3। ये बटरफ्लाई के ऊपर वाला हिस्सा है तो इसके ऊपर भी एक सिंगल क्रोशिया ही बनेगी। अगेन चेन वाला पैटर्न है बीच में तो इसमें 3 सिंगल क्रोशिया बनेगी। 1 2 और 3। फिर से यहाँ पे बटरफ्लाई है तो इसमें भी सिंगल क्रोशिया ही बनेगी। अगेन चेन है बीच में तो इसमें भी 3 सिंगल क्रोशिया। 1 2 और 3। यहाँ पे पफ है तो पफ के ऊपर एक सिंगल क्रोशिया। और अब देखिएगा यहाँ से हमने घटाया है। ये जो बटरफ्लाई है बटरफ्लाई के ऊपर वाला पार्ट हमने घटाया है। तो इधर वाले में 3 चेन है तो पहले इसमें 3 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे चेन में। और उसके बाद जो जस्ट बटरफ्लाई के ऊपर वाला हिस्सा है उसमें बनाएंगे एक हाफ डबल क्रोशिया। तो हाफ डबल क्रोशिया के लिए इस तरह से लूप लिया और यहाँ पे एक हाफ डबल क्रोशिया बना लेंगे। और अब जहाँ पे हमने घटाया है बटरफ्लाई का एक तरफ का हिस्सा बनाया था दूसरी तरफ का नहीं बनाया था तो इस साइड पे देखिएगा एक सिंगल क्रोशिया यहाँ पे है। इस सिंगल क्रोशिया पे बना लेंगे एक डबल क्रोशिया। ओके, अगेन यहाँ पे घटा हुआ पार्ट है तो ये जो 3 चेन बनी है इसमें पहले बनाएंगे एक हाफ डबल क्रोशिया और उसके बाद बनाएंगे एक सिंगल क्रोशिया। तो ये देखिए आ गया ना इसका शेप, बिल्कुल परफेक्ट शेप आएगा जैसे कि मैं बता रही हूँ। अगर आप सेम वैसे ही रिपीट करते हैं तो
अगेन यहाँ पे हमने फंदों को इस जगह पे देखिएगा घटाया है, तो जो सिंगल क्रोशिया है उसमें एक सिंगल क्रोशिया ही बनाएंगे। उसके बाद 3 सिंगल क्रोशिया बनी है तो 2 में सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। तीसरी वाली में यहाँ पे हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। कॉर्नर पॉइंट पे हमें बना लेना है डबल क्रोशिया, यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाएंगे। अगेन उसके बाद एक हाफ डबल क्रोशिया, और फिर यहाँ पे पफ है तो पफ में एक सिंगल क्रोशिया यहाँ पे डाल के बीच में बनाएंगे। पफ के लूप में डालेंगे और एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अगेन जो पफ के ऊपर वाला हिस्सा है उसमें डालेंगे और एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो फिर से देख लीजिएगा इसका शेप, आपका शेप जो है बिल्कुल परफेक्ट बन के रेडी होगा। पफ के ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद अगेन देखिएगा यहाँ पे घटाने वाला पार्ट है, तो जो चेन बनी हुई है उसमें 3 सिंगल क्रोशिया बनाते हैं। इससे पहले में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, दूसरे में भी सिंगल क्रोशिया ही बनाएंगे, तीसरे में आपको हाफ डबल क्रोशिया बनानी है, कॉर्नर वाले पॉइंट में डबल क्रोशिया, अगेन उसके बाद वाली चेन में हाफ डबल क्रोशिया, और ये जो डबल क्रोशिया वाला पार्ट है इसमें एक सिंगल क्रोशिया। डबल क्रोशिया के लिए जो चेन बनाई थी बटरफ्लाई का एक ही तरफ का हिस्सा है इसमें, तो इसमें एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अगेन उसके ऊपर वाले में भी सिंगल क्रोशिया ही बनाएंगे। चेन है 3 तो 3 सिंगल क्रोशिया इसमें बना लेंगे, 1 2 और 3। यहाँ भी चेन वाला पार्ट है तो इसमें भी सिंगल क्रोशिया, तो जो चेन वाला पार्ट है उसमें आपको 3 सिंगल क्रोशिया ही बनानी है। सिर्फ जहाँ पे कट है उस कट में आपको पहले एक हाफ डबल क्रोशिया बनानी है, फिर एक डबल क्रोशिया बनानी है और उसके बाद फिर से एक हाफ डबल क्रोशिया। तो इस तरह से आप बनाएंगे तो आपका शेप जो है वो बिल्कुल परफेक्ट बन के रेडी होगा, जैसा कि मेरा बन गया है। ये देखिएगा, इस तरह से बनाने में कहीं भी कट नहीं पता चलेगा कि कहाँ से आपने कट किया है। और जब आप इसमें दूसरी रो बनाएंगे, 2 से 3 रो इसमें बना लेंगे सिंगल क्रोशिया की, तो ये बिल्कुल परफेक्ट शेप ले लेगा। अब यहाँ पे देखिएगा, ये पीछे वाले पार्ट में मैं आ गई हूँ और पीछे में आपको क्या करना है, ये जो पफ वाला हिस्सा है यहाँ पे देखिए मैंने बना लिया है। ये जो पफ वाला हिस्सा है इसमें एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। चेन स्पेस में आपको 2 सिंगल क्रोशिया बनानी है। अगेन बटरफ्लाई है तो उसके ऊपर एक सिंगल क्रोशिया, अगेन चेन स्पेस में 2 सिंगल क्रोशिया। अभी तक चेन स्पेस में 3 बना रहे थे बट यहाँ 2 बनाएंगे। बट अगर आपको पीछे का हिस्सा थोड़ा ढीला ही चाहिए, बहुत ज़्यादा चिपका हुआ नहीं चाहिए, तो आप इसमें 3 सिंगल क्रोशिया ही चेन स्पेस में बनाएं। तो इस तरह से बनाना है। जितनी भी चेन स्पेस है उसमें आपको 2 सिंगल क्रोशिया बनानी है। जहाँ जहाँ सिंगल क्रोशिया बनी है, मीन्स पफ के ऊपर, इस बटरफ्लाई के ऊपर और इस बटरफ्लाई के ऊपर, इन सब के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया, सिर्फ चेन में 2 बनाते हुए इधर की तरफ आ जाएंगे। दूसरे साइड का पॉइंट बना के पूरा रेडी कर लिया है। और अब अगेन मैं आगे आ गई हूँ। आगे फिर से मैं आपको बता देती हूँ फ्रेंड्स। देखिएगा यहाँ पे 3 कट हैं आपके पास। एक कट ये है, एक कट इस जगह पे है और एक कट इस जगह पे है। तो बस कट का जो कॉर्नर है, कॉर्नर से एक पहले आपको हाफ डबल क्रोशिया बनानी है, कॉर्नर में डबल क्रोशिया बनानी है और उसके बाद फिर से इधर आपको हाफ डबल क्रोशिया बनानी है। चेन में आपको 3 सिंगल क्रोशिया ही बनानी है। फिर से यहाँ पे कॉर्नर है तो यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया बना के एक हाफ डबल क्रोशिया, फिर एक डबल क्रोशिया, फिर हाफ डबल क्रोशिया बना लेनी है। तो सेम ऐसे ही आपको जैसे दूसरे उस साइड बनाया है वैसे ही इस साइड बनाना है। तो इधर का हो गया है। अब आगे के दूसरे साइड पे हूँ तो पहले पफ में एक सिंगल क्रोशिया बना लेनी है, पफ की चेन में एक सिंगल क्रोशिया। अब ये चेन है तो इसमें बना लेंगे 3 सिंगल क्रोशिया, 1 2, एक जस्ट इसी के ऊपर बनाएंगे। ओके, अगेन ये डबल क्रोशिया वाली चेन है तो पहले इसमें एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे,
कॉर्नर पे एक डबल क्रोशिया बना लेनी है जहाँ पे कट है। कॉर्नर के बाद फिर से एक हाफ डबल क्रोशिया बनानी है और अब चेन जो है उसमें आपको 3 सिंगल क्रोशिया बना लेनी है। एक पफ के ऊपर बनाएंगे। अगेन ये पफ की चेन है तो पफ की चेन में पहले एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। फिर से यहाँ पे कट है तो कट में देखिएगा सेम ही करेंगे। पहले एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे यहाँ पे, फिर एक डबल क्रोशिया जस्ट कॉर्नर पे बनाएंगे, अगेन एक हाफ डबल क्रोशिया। तो चेन पे ही बनी है तो अब चेन के लिए सिर्फ आपको एक सिंगल क्रोशिया यहाँ पे बना लेनी है। ये फिर से हमारा डबल क्रोशिया कट वाला पार्ट है तो पहले यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया, एक सिंगल क्रोशिया आपको इसकी डबल क्रोशिया पे बना लेनी है, कट वाली जो बटरफ्लाई वाला पार्ट है। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे अगेन एक हाफ डबल क्रोशिया बनानी है, कॉर्नर पे एक डबल क्रोशिया बना लेनी है और फिर से एक हाफ डबल क्रोशिया बनानी है। अब यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाएंगे जो बटरफ्लाई है। यहाँ पे अब पूरा इतना पार्ट घटा ही हुआ है तो इसमें सिंगल क्रोशिया ही बनेगी। तो वैसे ही चेन पार्ट में पहले आपको 3 बना लेनी है, एक बना लेनी है जस्ट पफ के ऊपर, फिर से चेन पार्ट में 3 सिंगल क्रोशिया, 1 2 3, अगेन एक बना लेंगे बटरफ्लाई के ऊपर, चेन पार्ट में 3, एक जस्ट बटरफ्लाई के ऊपर, फिर से चेन पार्ट में 3 और अब लास्ट में एक पफ है तो यहाँ पे बना लेंगे। सो अब मैं आपको दिखा दूं पूरा गला का शेप किस तरह से आ गया है। ये देखिएगा, ये हमारे इस साइड का है गला और ये हमारे दूसरे साइड का है। ओके, तो सेम ऐसे ही जैसे गोल इधर का हुआ है वैसे ही इधर का भी बन के रेडी हो गया है। और अब आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है फ्रेंड्स, सिर्फ आपको इसी में सिंगल क्रोशिया बनाते हुए 3 रो या 4 रो बना के रेडी करना है। तो पहले ऐसे ही मैं इसमें सिंगल क्रोशिया ही बनाऊंगी और सिंगल क्रोशिया बनाते हुए 3 से 4 रो बना के इसमें रेडी करूंगी। तो ये वाला जो पार्ट है इसे भी इसी में ले लेंगे, चेन बनाएंगे, वर्क को टर्न करेंगे और जो फर्स्ट सिंगल क्रोशिया है उससे स्टार्ट करते हुए सब में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए, इस तरह से 2 से 3 रो इसमें बना के रेडी करेंगे। इस तरह से मैंने इसमें 3 रो बना के रेडी कर ली है। और अब आपको क्या करना है, 1 2 3 4 5 चेन बनाएंगे, 1 2 3 स्किप करके 4th वन में इसे ऐड कर देंगे। सॉरी, 4 चेन बनाएंगे इसमें और उसके बाद 1 2 स्किप करेंगे, 3rd वन में इसे सिंगल क्रोशिया से ऐड करेंगे। अगेन 1 2 3 4 चेन बनाएंगे, 2 स्किप करेंगे, 3rd वन में इसे ऐड कर देंगे। तो सेम ही प्रोसेस को रिपीट करना है और 2 रो ऐसे बना के रेडी करनी है जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया हुआ है आर्म होल में। सेम ऐसे ही इसमें भी बनाना है। पहले 2 रो आपको चेन की बना लेनी है, उसके बाद फिर इस तरह से 6 हाफ डबल क्रोशिया बनाते हुए इस पूरे गले को बना के रेडी करना है। 2 रो चेन की, फिर लास्ट वाली रो आपकी इस तरीके का पैटर्न बन के रेडी होगा। सो मैं बना लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए, इस तरह से गला पूरा बन के रेडी हो चुका है। सेम वैसे ही मैंने इसमें 2 रो चेन से बना के ऊपर सेम वैसे ही पैटर्न को बनाया है, 6 हाफ डबल क्रोशिया वाला जैसे आपको बताया था। और बिल्कुल परफेक्ट गला ये बन के रेडी हुआ है। अब इसका फ्रंट सिर्फ नीचे का पैटर्न बाकी है, नीचे का बॉर्डर। तो बॉर्डर बनाने के लिए क्या करना है, नीचे के साइड में इस जगह पे जो आपने ये वाला पैटर्न बनाया है यहाँ पे धागे को ऐड कर लीजिए। और अब यहीं से पहले 1 2 3 4 चेन बनाएंगे और नीचे देखिएगा यहाँ पे चेन्स बनी हुई हैं। चेन के लूप हमने रेडी किए थे, बस इसी चेन लूप में आपको ऐड करते जाना है 4 चेन को। 4 चेन बनाई, इसे ऐड कर देंगे, 1
2 3 4, फिर से 4 चेन बनाई, नेक्स्ट लूप में ऐड करेंगे 1 2 3 4, 4 चेन, नेक्स्ट लूप में ऐड करेंगे 3 4, 4 चेन बनाएंगे और नेक्स्ट लूप में ऐड कर देंगे। तो इस तरह से इसका लूप बन के रेडी होगा। और सेम जैसे हमने इसके बटन पट्टी में लूप मैंने आपको बनाना बताया था, 4 4 चेन से इसमें 2 बार बनाना बताया है। इसमें कम से कम 4 से 6, जितना आप चौड़ा बनाना चाहते हैं बॉर्डर उतना बना लेंगे। उसके बाद फिर मैं आपको इसके नीचे बताऊंगी कि फाइनल क्या बनाना है। पहले इसका 4 से 6 रो ऐसे ही बना लेते हैं। कॉर्नर मैंने जैसे इसमें किया था, साइड में आने के बाद सिंगल क्रोशिया बना के नेक्स्ट रो स्टार्ट की थी, सेम वैसे ही आपको यहाँ भी नेक्स्ट रो स्टार्ट करनी है। तो चेन लूप ही आपको बनाते जाना है और 4 से 5 राउंड ऐसे ही रोज ऐसे ही बना के लूप्स की रेडी करनी है। उसके बाद इसका फाइनल देखिएगा। यहाँ सेम पैटर्न को रिपीट करते हुए मैंने इसमें बना के रेडी कर लिया है, पूरी चेन वैसे ही, और 5 इसमें मैंने रोज बना के रेडी की हैं। अब इसके आगे का बना के रेडी करेंगे। तो डिज़ाइन बनाने के लिए अब क्या करेंगे, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 इसमें चेन ले लेंगे और 7 चेन लेके देखिएगा 1 2 3, नीचे से 3 स्किप करेंगे और फोर्थ वन में क्रोशा हुक को डालना है। इस तरह से लूप लेंगे और चौथी वाली चेन में इसे डाला, लूप ले लेंगे और इसे एक बार ओवर करेंगे सिर्फ। ओके, एक लूप आपके क्रोशा हुक में ही रहेगा। फिर से लूप लेंगे, सेम इसी जगह से डालेंगे एक बार और सेम पैटर्न को करेंगे। तो बेसिकली इसमें क्लस्टर बनाना है। फिर से देखिएगा मैंने एक ही लूप अलग किया, अगेन इसमें से ही डालना है और इस तरह से निकाल लेना है। तो टोटल जब आपके पास 4 बार हो जाए, यहाँ पे 4 हो गए हैं, तो अब इन चारों लूप्स को एक साथ से ओवर कर लेंगे और यहाँ पे चेन बना लेंगे। ये इस तरह का एक पैटर्न बन के रेडी हुआ। अब यहाँ से क्या करना है आपको, अगेन 1 2 3 चेन लेनी है। सेम ये जो आपने डाला है, जहाँ पे चेन बनाई है इस पैटर्न के ऊपर, उसमें डालेंगे और फिर से क्लस्टर बनाएंगे 3 बार। एक बनाया, सेम इसी चेन से डालेंगे, दूसरा क्लस्टर बनाया, फिर से इसी स्पेस से डालेंगे और तीसरा क्लस्टर बनाएंगे, तीसरा डबल क्रोशिया बनाएंगे सॉरी। और अब इन सबको एक साथ ओवर कर देंगे। ओवर करने के बाद अब ये वाला जो जहाँ से 4th नंबर की चेन में जहाँ से आपने पहला पैटर्न बनाया था, इस वाले में इसे स्लिप स्टिच से ऐड करना है। और 3rd नंबर चेन पे क्रोशिया हुक को डाल के एक स्लिप स्टिच इसमें बना लेनी है। ये पैटर्न हमारा, ये देखिए, ये इस तरह का एक अंगूर शेप का पैटर्न बन के रेडी होता है। बहुत प्यारा लगता है देखने में। अब अगेन यहाँ पे 3 चेन बनाएंगे, 1 2 और 3, और 3 चेन बना के जहाँ से आपने स्टार्ट किया है जस्ट उसके बाद वाला जो 5 चेन का लूप है, इसमें अपने वर्क को ऐड कर देंगे। तो आप इसे किसी भी अपने पैटर्न में बना सकते हैं, चाहे तो शॉल में बनाए, मफलर में बनाए, किसी भी चीज़ में बनाए, बहुत ही प्यारा लगता है। अगेन यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, फिर से 7 चेन बनाएंगे। सेम ही अंगूर वाला पैटर्न फिर से बनाना है। लूप ले लेंगे, 1 2 3 स्किप करेंगे, 4th नंबर वाली चेन में डालेंगे और सेम वैसे ही 4 डबल क्रोशिया का क्लस्टर बनाएंगे। 1 2, एक ही स्पेस से डालना है और 3 बार इसे ओवर करना है और 3 चेन जो होगी वो आपकी इधर वाली जो होगी वो पहला डबल क्रोशिया मानी जाएगी। ओवर करेंगे, एक चेन बनाएंगे, फिर उसके बाद 3 और चेन। ओके, और जो फर्स्ट चेन बनाई है उसी फर्स्ट चेन में डालना है और अगेन यहाँ पे 3 बार सेम पैटर्न को रिपीट करना है। मीन्स डबल क्रोशिया आधी आधी बना के रेडी करनी है। 2 और 3, अगेन इसे ओवर करेंगे और अब इस वर्क को अपना यहाँ पे जो 4th नंबर चेन है उसमें ऐड कर देंगे। उसके बाद जो 3rd नंबर चेन है इसमें भी इसे ऐड करेंगे, स्लिप स्टिच बनाएंगे और 3 चेन, 1 2 3।
इस 3 चेन को ऐड कर देना है आपको दूसरी वाली चेन स्पेस में और 7 चेन बना के तीसरी बार पैटर्न बनाना रेडी करना है। तो ये देखिए, ये इस तरह का झालर बन के रेडी होती है जो जैकेट के नीचे बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती है। तो इसी तरह से जितनी भी आपकी इसमें चेन बनी हुई हैं सब में ऐसे ही बना के रेडी करना है और एक में बनाना है, दूसरे में ऐड करना है, फिर इससे बनाना स्टार्ट करना है, तीसरे में ऐड करना है। सेम पैटर्न को रिपीट करके पूरी रो को ऐसे ही ओवर करेंगे। इस तरह से पूरा स्वेटर बन के रेडी है और नीचे का बॉर्डर भी बन गया है। आई होप